Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So basically, this video is all about that how you write your paper, any kind of paper, either research paper, conference paper, on your overleaf. So let's start our tutorial. Simply write the word which is overleaf, latex. This is basically an online latex editor, a latex tool. So आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है यूजिंग योर गूगल और ORIC ID। यहाँ पर मैं साइन अप कर लेता हूँ विद गूगल। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यस आप कर सकते हैं। ये कुछ टाइम के लिए आपको पर मंथ है, हाँ आई थिंक सो पर मंथ के लिए आपको फ्री करके देगा कि ट्राई फॉर फ्री। आपने अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है एंड देन गुड टू गो। ड्यू टुडे फ्री 7 days ट्रायल देन बिल्ड मंथली एंड ब्ला ब्ला। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फ्री की देख लें कि भाई फ्री में आपको क्या क्या मिलेगा। वन पर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आप एक टाइम पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अनलिमिटेड है, वो मसला नहीं है। कंपाइल टाइम आउट बेसिक है, मतलब कि मैंने जो यूज़ किया है वो फ्री किया है, वो तो मेरा काम सही चल रहा है। कंपाइल सर्वर्स बिल्कुल फास्ट है, इजी टू यूज़ है। रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स हैं, एग्जैक्टली टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आपने टेम्पलेट्स को जस्ट ऐड कर लेना है। प्रीमियम में कुछ और ज़्यादा इंटीग्रेशंस की आपको मिल जाती हैं, बट टोटली अप टू यू अगर आप प्रीमियम पे जाना चाहते हैं। कंटिन्यू विद फ्री प्लान। योर नेम, हैव यू एवर यूज लेटेक्स बिफोर? नो, नेवर। कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए मेल अगर तो कर दें। अच्छा 10 पे, अच्छा ये पूरा बोल रहा है तो ठीक है, हम कर लेते हैं यूनिवर्सिटी एंड स्कूल के लिए, डेट्स इट। हम इसको कोई भी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हो, कोई सभी आप करना चाहते हो। और जैसे भी, क्योंकि ये तो बस आपने डमी एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, डेट्स इट। अब यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लर्न लैटेक्स विद ट्यूटोरियल, ब्राउज टेम्पलेट। अगर आप ब्राउज टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो आपके सामने ना यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आ जाएंगी। आपका क्योंकि पेपर कॉन्फ्रेंस के ऊपर है तो आपने कॉन्फ्रेंस या जनरल या कोई भी रिलेटेड टाइप का पेपर है, आपने सिंपल उस चीज़ का यहाँ पे लिख देना है नाम। फर्दर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मेरा फोकस है IEEE के ऊपर। तो यहाँ पे IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट है, कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट फॉर, ये सारे टेम्पलेट्स आपके सामने आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि भाई एक टेम्पलेट जो कि पहले नंबर पे है इसी को ही उठा लेते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, सो मेरा जो अपना टेम्पलेट है वो भी कुछ यही है। इसको मैंने रीनेम कर लिया हुआ है बट यही है, ओपन एज टेम्पलेट। आप इसको PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, XYZ। सेंड योर फर्स्ट मैसेज टू योर कोलैबोरेटर। आप अपने इसको लिंक एक तरीके से जनरेट करके ये शेयर के ऊपर जाकर आप अपने एक और साथ जो इसको कोलैबोरेशन की आप उसकी यहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हैं, बट इसकी हमें ऐसे ज़रूरत अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ये काम आ चुका है। अब ये देख के आपने घबराना नहीं है, आपने जो आपने काम करना है उसके ऊपर रहते हुए आपने लेके चलना है, मूव ऑन होना है। जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस पेपर टाइटल, यहाँ पे आप अपना टाइटल का नाम दोगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो टाइटल का ये लिखा हुआ है, आप डबल टैप भी करोगे ना, डबल टैप करोगे तो ये डायरेक्ट आपको उसी पे ले आएगा। जस्ट लाइक ये यहाँ पर आपके होगा, चाहिए नेम आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं डबल टैप करता हूँ, सो अच्छा ठीक है, ये मेक टाइटल, क्योंकि टाइटल का ये तो ये मेन उस पे आ रहा है। हमारा जो कि होगा वो ये है टाइटल, कॉन्फ्रेंस पेपर टाइटल। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDEFGH। अब मैं कंट्रोल
इंटर प्रेस कर दूँ तो भी ठीक, मैं रिकम्पाइल कर दूँ तो भी ठीक। यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब जैसे ये चीज़ है कि सब टाइटल आर नॉट कैप्चर्ड इन एक्सप्लोर एंड शुड नॉट बी यूज, तो आप इस लाइन को ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब टाइटल आर नॉट कैप्चर्ड इन एक्सप्लोर एंड शुड नॉट बी यूज, एंड ठीक है, आप इसको यहाँ से ख़त्म करके कुछ इस तरीके से लेके आ सकते हो। अब अगर आपके पास जितने ऑथर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको यहाँ पे आप नाम लिख दें। अगर सिर्फ दो ही हैं तो बाकियों को आप यहाँ से डिलीट कर दें। 3 654 अभी के साथ मैं सिर्फ दो के साथ ही जाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। सो ये मेरे पास बेसिकली दो ऑथर के नाम लिखे आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं गिव नेम सर नेम जस्ट लाइक, जैसे भी आप अगर देखे जाए तो फर्स्ट है, हम फर्स्ट को नहीं लेना चाहते अभी के लिए, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। सिंपल गो विद दिस गिव नेम सर नेम। यहाँ पे देखें नाम आ गया। नाम के बाद डिपार्टमेंट, नेम ऑफ एफिलिएशन आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। टैक्स आईटी आपके पास, और डिफरेंट जो आपके पास जितनी चीज़ें आ रही हैं उस लिहाज से आपने इसको कवर अप कर लेना है। ये करने के बाद नेक्स्ट हम एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं जब, तो एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है। हमने इस पे सिंपल यहाँ पे उस चीज़ को ऐड करना है जो हमारे काम से रिलेटेड है। ये करने के बाद नेक्स्ट आपके पास कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है जो कि इंडेक्स टर्म्स है। आपने बेसिकली यहाँ पे अपनी कीवर्ड्स को मेंशन कर देना है, लिख देना है, एंड देन जब आप लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट ऐड लिख देता हूँ। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पर तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये ऐड का कीवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ चीज़ों का वो होगा, प्रॉब्लम आएगी। लेट्स सपोज आपको कोई एरर आ रहा है, सो हम साथ ही साथ चैट जीपीटी का सहारा ले लेते हैं ताकि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सो चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल। सो आपने क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पर, आप इसको कहते हो कि भाई चेंज इंडेक्स टर्म टू कीवर्ड्स। सो आपने या तो ऐसा कर लें कि या तो इसको ऐसा कॉपी कर लें इस तरीके से, या स्क्रीनशॉट लेके भी इसको दे सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ चेंज इंडेक्स टर्म्स टू कीवर्ड इन लेटेक्स फॉर्मेट। ओके, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस जाते हैं तो अगर आप देखें तो सेम ही है, कोई भी सच हमें चीज़ डिफरेंट देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग आई ट्रिपल ई ट्रांस और अ सिंपलर क्लास दैट सपोर्ट दिस, यू कैन यूज अ कस्टम सेक्शन लाइक। आप इस तरीके से भी कस्टम सेक्शन भी बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपका इंडेक्स टर्म अभी भी आ रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके लिए, चलें ये सबसे इजी तरीका यही है कि भाई हम ऐसा कर देते हैं कि इसको इंडेक्स टर्म यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर हम इसको अगर मेंशन कर दें तो क्या होगा देखते हैं। ये देखिए कीवर्ड और आगे हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप इसको इस पूरे टेक्स्ट को ऐसा कर लें, थोड़ा सा फॉर्मल बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर लें, सो फिर क्या होगा, अब वो इंडेक्स टर्म्स तो है बट उसके लिए फिर यही चीज़ है कि भाई हम चाहते हैं कि इस बिगिन को और एंड को हम ख़त्म करें। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्योंकि कीवर्ड्स आपका एक थोड़ा सा जैसे इटैलिक फॉर्मेट में होता है, हम इसको ये कह देते हैं कि भाई इटैलिक फॉर्मेट में कीवर्ड बना दे। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ से जाकर एक स्निपिंग टूल,
इमेज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, जो भी आप देना चाहिए खुद ही समझिएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है, ठीक है, नहीं तो कह रहा है इफ़ यू आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड क्लास लाइक आर्टिकल और नॉट यूज आई ट्रिपल स्पेसिफिक कमांड्स, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाकर इसको भी यहाँ से करके कंट्रोल भी करता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। इसको हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल वी, या फिर आप ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारे सामने वो जो की इंडेक्स टर्म्स जो है वो नहीं ख़त्म हो रहा। सो फिर हम क्या करेंगे, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज लेबल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करके कंट्रोल, तो ये देखें अब हमारे पास कीवर्ड्स भी आ चुका है। आगे कीवर्ड्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। हमने बेसिकली क्या किया, रीन्यू कमांड करके आई ट्रिपल ई कीवर्ड नेम को एक अपनी तरफ से लेबल को मॉडिफाई कर दिया। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। फर्दर आगे नीचे मूव होना हो तो यहाँ पे हमारे पास है एक सेक्शन इंट्रोडक्शन का। यहाँ पे बेसिकली आपने अपने सेक्शन को ऐड कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को ठीक है, आप लोगों ने ख्याल क्या करना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अब आपके पास एक पैराग्राफ है। मैं इस लेटेक्स की लाइन को इसको हटा देता हूँ। लेट्स ठीक है, लेटेक्स, ठीक है, हम इसको कंट्रोल आल्ट करके, सॉरी कंट्रोल इंटर प्रेस करके एक लाइन लिख देते हैं। बट आपको एक रेफरेंस चाहिए और आपने उस रेफरेंस को मेंशन किया है यहाँ पर। सो आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास एक रेफरेंस है, इस रेफरेंस को आपने इस B1 जो ये B1 लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिंक करवाना है। तो उस लिंक करवाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि साइट B1, दैट्स इट। एंड ये करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमारा जो रेफरेंस है वो आ चुका है। बट आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये क्लिकेबल नहीं है। सो क्लिकेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से अपने चैट जीपीटी का ही सहारा लेते हैं। हम जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, मेक रेफरेंस क्लिकेबल। कहता है कि भाई आप इस पैकेज को यूज़ कर लें हाइपर रेफ के, और हम इस पैकेज को यहाँ पे जाके ऐड कर लेते हैं। वापस जाते हैं और यहाँ पर कहता है कि भाई ऑप्शनल फॉर बेटर एक्सपीरियंस, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं इस पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये मुझे डायरेक्ट अपने उस मेरे मेन रेफरेंस पे लेके जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको भी यूज़ करके अगर हम देख लें क्लीन लुक नो कलर्ड बॉक्सेस, सो इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर हाइड लिंक्स। सो नाउ हम जाएंगे यहाँ पर, सिंपल क्लिक करेंगे तो हम अपने उस मेन रेफरेंस के ऊपर आ जाएंगे। और इसी तरीके से लेट्स सपोज अब आपके सामने आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब सेक्शन आ रहा है। आपका सब सेक्शन अगर है तो आप सब सेक्शन लगा लें, नहीं है तो आप इसको यहाँ से क्रॉस करके कंट्रोल ऑल्ट दबाएंगे तो वो सब सेक्शन हट जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो टेम्पलेट में ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होती रहती है।
आपका एक तो टाइटल का नेम आ जाएगा, आपका नीचे जो आपके ऑथर्स के नेम हैं, एंड नीचे जितने जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपका वैसे वैसे पेपर बढ़ता रहेगा। होप से यहाँ तक इस बात की समझ आ गई होगी। अब ये रेफरेंस है तो रेफरेंस आपका क्लिकेबल नहीं होता, जबकि अगर हम यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना चाहेंगे तो हम इजीली क्लिक करके अपने उस स्पेसिफिक रेफरेंस के ऊपर आ सकते हैं। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक कोड एडिटर होता है, एक विजुअल एडिटर होता है। आप विजुअलाइज तरीके से भी ये कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा मुझे कम्प्लेक्स लगता है, बट टोटली अप टू यू। अगर ऐसे चलना चाहते हैं तो ऐसे चल लें। यहाँ पे आप बेसिकली इंट्रोडक्शन में जाके अपने जो भी लिखेंगे इसको इस तरीके से जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे लिखी जाएगी। So, ये एक तरीका काफ़ी अच्छा है। आप बेसिकली यहाँ पर अगर जाते हैं तो कोई लेट्स सपोज भी एरर आता है आउटपुट फाइल के अंदर, तो यहाँ पे एक आपको फ्री में एक या दो चांसेस भी मिलते हैं कि आप उन एरर्स को एआई को यूज़ करके सॉर्ट आउट कर लें। या जैसे अभी एरर आ रहे थे तो हमने इस एरर को इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया। होप सो यहाँ तक इस बात की समझ आ गई होगी। आपने जो रेफरेंस लेना है, रेफरेंस के लिए लेट्स सपोज आप साइट पे जाते हो, गूगल स्कॉलर पे जाते हो। गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद आपने लेट्स सपोज लिख दिया आईओडी। साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास शिकागो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दैट्स इट, एंड पेज को रिफ्रेश जब आप करेंगे तो यस, यहाँ पे आपका जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, ये वाला। होप सो यहाँ तक इस बात की समझ आ गई। एंड नॉर्मल टेक्स्ट में अगर आप सेक्शन सब सेक्शन को देखना चाहते हैं, ये जैसे भी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, बोल्ड करना चाहते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को, इटैलिक करना चाहते हैं, इंसर्ट मैथ, अगर मैथ को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लाइन डिस्प्ले। आप कोई टॉगल पैलेट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। फर्दर अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पाइथन से पाइथन कह रहा हूँ, आपके इस ओवरलीफ से रिलेटेड। एंड फर्दर आप जैसे जैसे आगे मूव ऑन होंगे इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की समझ आती रहेगी। ओके देन, थैंक यू।